भैया इस गमले में जो है एक मनी प्लांट का पौधा है और ये गमला लगभग करीब में 12 इंची का गमला है। और सामने आप देख ही रहे होंगे मेरा पौधा कितनी हेल्थी और कितना सुंदर है। तो आज इसके बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि आपका पौधे के बारे में ऐसा बताऊँगा कि एक चीज़ ऐसी लगाने से आपका पौधा ऐसा ही हेल्थी और सुंदर बना रहेगा। सारे लोगों का ये कहना होता है कि जैसे हम मनी प्लांट तो लगा लेते हैं तो ऐसी सुंदर सुंदर पत्तियां जो है नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे ही आपके पौधे पे अगर आप घर पे लगाओगे तो ऐसे ही सुंदर पत्तियां आपकी बिल्कुल भी होंगी। क्यों कि जब मैंने यहाँ पर ये पौधा अच्छा खासा बना रखा है तो जो चीज़ मैं डालता हूँ वो चीज़ आप लोग लगाओगे तो ऐसा पौधा बिल्कुल भी मेरी उम्मीद से बिल्कुल ऐसा ही बनना चाहिए जैसा ये है पौधा। और ये पौधा ऐसा माना जाता है, बहुत शुभ और बढ़िया पौधा माना जाता है इस प्रकार से कि ये जो है हम जो लगाते हैं पौधे तो ये ऐसा मानना प्रताप होता है कि इसका जैसे पैसा खींचने वाला भी पौधा माना जाता है हमारे हिसाब से। तो इसकी जो है काफ़ी सारी, ऐसा नहीं है कि मतलब जो पौधा है काफ़ी सारी ऐसी वेराइटियाँ होती हैं मनी प्लांट में कि बहुत सुंदर और अच्छी होती हैं। तो ये पौधा जो है मैंने ये डबल ग्राफ्टेड का बनाया है कि जैसे इस पे जो पत्ता देखोगे आपका तो ये जो है वेरीगेट है। ये जो वाला मनी प्लांट है जो मेरे पास वेरीगेट का मनी प्लांट है और इसकी पत्तियां 2 कलर की होंगी। और हेल्थी और सुंदर पौधा बनाने के बारे में आप लोगों को मैं बिल्कुल पक्की जानकारी दूंगा। हमारे जो मनी प्लांट पर आप सामने देख रहे होगे तो नहीं तो इस पर कोई पत्ती काली या पीली या कोई पत्ता कटा हुआ नहीं है। आप सामने जो देख रहे होगे कोई भी पत्ता ऐसा नहीं होगा जिससे का हमारा मनी प्लांट खराब दिखे। तो बहुत से लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि जैसा हम मनी प्लांट लगा लेते हैं तो हमारा जो है मनी प्लांट पे जगह जगह छेद हो जाती है और पत्तियां कटी सड़ी हो जाती हैं। तो उसके बारे में एक ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आपका मनी प्लांट जो है सुंदर और हेल्थी बना रहे और ऐसा ही पौधा चलना चाहिए जैसे ये मैंने बना रखा। जैसे मनी प्लांट का जैसा पौधा होता है तो हम लोग तो जो है इसे बनाते भी है और बेचते भी हैं, हमारा काम तो यही है। तो मैं जैसे मनी प्लांट के बारे में बता रहा कि बहुत से लोगों की ये शिकायत आती है कि जैसे मनी प्लांट वो लगा तो लेते हैं तो लगाने के बाद में इसकी जगह का इस्तेमाल नहीं देखते वो लोग। इस मनी प्लांट को लगाने का जो तरीका होता है वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, इसे रखने का तरीका बता रहा हूँ कि जैसा आप लोग अगर किसी प्रकार से अगर इस पौधे को मनी प्लांट के रखना है तो इसे तेज धूप से बचाना है। अगर ये तेज धूप में चलेगा तो आपकी पत्तियाँ ग्रीन और हेल्थी बढ़िया नहीं होंगी। ये पत्ता ऐसा होता है, ये मनी प्लांट जो होता है बिल्कुल छाया वाली धूप में होता है। क्योंकि हमारे पास जो होता है वो छाया वाली धूप में हम पौधा जो रखते हैं तो मनी प्लांट जो होता है वो छाव वाली धूप में होना चाहिए। सुबह सुबह की अगर इसे हल्की फुल्की धूप मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो तेज धूप अगर पड़ेगी तो इसकी पत्तियां जो है पीली और जो नीचे से गलाव लेना चालू कर देता है और पौधे अपना रंग बिगाड़ देता है। तो इसे ऐसी जगह रखो स्थान पर जिससे वहाँ पर डायरेक्ट तेज धूप नहीं आ रही हो और छाव वाली जगह हो। तो ये मनी प्लांट का आपका पौधा ऐसा ही होगा जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग इस बारे में बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जैसे कोई बरामदा हो या कोई कोने वाली जगह हो जिससे वहाँ पर और जहाँ पर ये मनी प्लांट रखा हुआ हो वहाँ पर इतनी साफ सफाई होनी चाहिए कि उसके गमले के नीचे कोई भी गंदगाई नहीं होनी चाहिए। अगर चींटी या कोई गंदगाई या मच्छर वगैरह ज़्यादा आते हैं तो पौधे का जो है वो ही खाना चालू कर देते हैं और पौधा हमारा धीरे 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 घिनयामना चालू हो जाता है। तो आपको एक तरीका ज़रूर अपनाना है कि अगर पौधा रखना है तो साफ़ सुथरी जगह पर रखो और 2 दिन 4 दिन के बाद में उसके नीचे से साफ़ सफाई रहेगी तो आपका पौधा बिल्कुल हेल्थी और सुंदर बना रहेगा। और जो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा डालने के लिए वो चीज़ का आप इस्तेमाल कर लो। तो ये बात मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि आपका पौधा जैसे ही जो पौधा आप सामने देख रहे हो वैसे ही आपका मनी प्लांट का पौधा तैयार बना रहेगा। तो भैया देखो, एक तो पहली जानकारी ये है कि जैसे मनी प्लांट का अगर पौधा है गमले में लगा हुआ तो गमले में जैसे पौधा लगा हुआ है और आप देख रहे हैं कि जैसे बरसात हो रही है तो बरसात में अगर मनी प्लांट का पौधा अगर बरसात में अगर रखा हुआ है तो ऐसा मान के चलो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ये बरसात का पानी मनी प्लांट बहुत अच्छा चाहता है। जितनी इस पर बरसात का पानी चलेगा उतना ही मनी प्लांट का पौधे की चमक और पौधे का रंग अपने आप ही ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगा। उस समय कोई भी दवाई का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। क्यों कि इससे जितना बारिश का पानी इसके ऊपर से जो पड़ता है
उससे इसका वातावरण और पौधा जो है इतना बढ़िया चलता है, इसका कोई जवाब नहीं। क्यों कि जे चीज़ मैं करता रहता हूँ वही आप लोगों को बता रहा हूँ। और जैसा मनी प्लांट का अगर पौधा बारिश नहीं हो पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है कि बारिश हर समय होती है, तो आप लोगों को एक ही तरीका अपना है कि जैसा हमारे पास हजारा या फुहारा होता है, तो उस मनी प्लांट के रोज़ आप ऊपर से उसकी धुलाई ज़रूर कर दो। एक दफ़े दिन में एक दफ़ा अगर उसकी धुलाई होती रहेगी तो इसकी जो पत्तियों की जो चमक है ना, वो आपके पौधे पर कभी भी कम नहीं होगी। ये बात भी मैं बिल्कुल अपनी तरफ से कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं करता रहता हूँ वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भैया। किसी प्रकार से अगर मान लो रोज़ नहीं कर पा रहे हो तो तीसरे या चौथे या 5वें दिन या 8वें दिन तब भी इसकी धुलाई ज़रूरी है। जितनी इसकी धुलाई बढ़िया हो जाएगी उतना ही आपका पौधा हेल्थी और बढ़िया रहेगा। क्योंकि मनी प्लांट जो होता है वो मोनिस्टेरा पे हम चढ़ा देते हैं। जैसे मोस्टिक घास होती है लगी हुई, तो हमारे पास वो डंडा आते हैं, आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। जैसा आप सामने जो देख रहे हैं, तो इस चीज़ पे हम जो है मनी प्लांट चढ़ा देते हैं। गमले में ये डाला हमने और इस पे, क्योंकि इसके अंदर इतनी नमी बन जाती है, क्योंकि इसमें मोस्टिक घास लगी हुई होती है और ये जाली के अंदर होता है, तो इस पर जो है इससे नमी इसकी पूरी बनी रहती है और गमला अंदर से साफ रहता है। तो इसमें कोई भी बीमारी का कोई खतरा ज़्यादा नहीं लगता है मनी प्लांट पे। और जो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आप ऐसे ही इस्तेमाल करते रहो और मनी प्लांट का पौधा आपका साफ सुथरा और बढ़िया हेल्थी और बढ़िया चलता रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास जो मोस्टिक आप देख रहे हो, ये बिल्कुल उसी घास की है जिससे हम गुट्टी बांधते हैं, इसे मोस्टिक घास बोलते हैं हम। तो ये तो है वो, और वैसी वाली मोस्टिक मत लगाना जो गोले वाली आ रही नहीं है। जो गोले पर आती है वो डंडे पर लगा देते हैं, गोले का जो छिक्कल होता है उस डंडे पर बांध के इतने डंडे पर लगा देते हैं, तो वो ज़्यादा पानी तो पी नहीं सकती और इस पर वो उसकी जड़ आ नहीं सकती बढ़िया, क्योंकि ये जड़ बढ़िया नहीं पकड़ पाता है। तो आप लोगों को वो चीज़ हटाने से ये चीज़ लगाओगे आप, तो इससे आपका पौधा बिल्कुल शुभ और बढ़िया और हेल्थी बना रहेगा भैया। इसके अंदर जो है पानी जो पी लेती है, तो इसके अंदर जड़ चली जाती है। तो मनी प्लांट का जो पौधा होता है वो इसके अंदर जड़ पकड़ लेता है और यहीं से चिपक कर और बढ़िया करके चलता रहता है। तो जो गोला वाली जो होती है मोस्टिक, उस पर जो है खास करके बढ़िया नहीं चलता है, जो मैंने देखा है। और फिर उस पर हेल्थी और बढ़िया मनी प्लांट नहीं बन पाता, वही छीदा और बढ़िया नहीं लगता। जब भी आप लोग अगर किसी प्रकार से मनी प्लांट का पौधा लगाएं गमले में, तो इस मोस्टिक का ऐसी वाली का इस्तेमाल कर लो। इसमें छोटी भी आती है और बड़ी भी आती है। मेरे पास तो ये करीब में 2.5 फीट की है, इस पर 2 फीट की भी आ रही है इसके पास। तो ऐसी चीज़ आप लगा लो और आपका मनी प्लांट का पौधा हेल्थी और सुंदर बहुत बढ़िया बना रहेगा, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप लोगों को मनी प्लांट का पौधा गमले में लगाना है, तो हम जो है इसकी एक मिट्टी के बारे में बता रहे हैं कि जैसे मिट्टी आप लोगों को अगर गमले में डालनी है, मनी प्लांट के पौधे पर लगाना है, तो हम जो है क्या करते हैं कि जैसे हमें ज़्यादा हेल्दी और सुंदर पौधा बनाना है, क्योंकि आप लोग तो देख रहे हैं, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमें तो वीडियो में आप लोगों को दिखा दिया, तो आप तो समझेंगे भाई ये तो कर ही लेंगे। तो मैं इसको इस बारे में बता रहा हूँ कि जैसा आपका पौधा जैसा हमने लगाया है, तो आप वो चीज़ का आप इस्तेमाल करके देखो एक बार। जो जैसा आपका पौधा जैसा हमने लगा रखा है, तो आपका भी ऐसा होना चाहिए। तो हमारा मन जो है, क्योंकि हम तरह तरह की जो चीज़ें अपनाते रहते हैं वही आपको बता रहे हैं। तो जैसे मैंने ये पौधा लगाया है, तो इसमें जैसा पीली जो मिट्टी होती है, पीली और काली मिट्टी, उसमें ये पौधा नहीं लगा रखा है मैंने। इसमें हमने लगाया है जैसे कंपोस्ट वाला जो खाद आता है थैली वाला, और वर्मी कंपोस्ट वाला आपको मैंने बता ही दिया। और जो है हमारे पास जो है कोकोपीट होती है, जो गोला का जो बारूद होता है वो, और इसमें कुछ हमने मोस्टिक वाला बारूद मिलाया है, जो मोस्टिक घास में जो निकलता है बारूदा, वो भी मिलाया है। तो पूरा पौधा हमने इसी तीनों चीज़ों से मिला के इसमें लगा रखा है, क्योंकि ये इतना फोका गमला है कि इसे आराम से इस तरीके से हम उठा लेते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी में वजन नहीं है इस गमले में। तो इसमें ज़्यादा मिट्टी भरने से हमें जो गमला जो है उठाने में भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत हल्का गमला रहेगा, क्योंकि इसमें ज़रा कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और मोस्टिक घास में, ये तीनों चीज़ों में मिला के हमने ये गमले में ये मनी प्लांट चलाया है। तो इतना फोका मिट्टी है कि इसमें इतनी तेज़ी से ये मनी प्लांट आ जाए कि इसका कोई जवाब नहीं। और किसी प्रकार से अगर आप ये चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो
तो आप एक चीज़ का इस्तेमाल करो, जैसे कोई हल्की वाली जो मिट्टी आती है, जैसे रेते वाली मिट्टी हो, हल्की फोकी मिट्टी, तो उस चीज़ में ये चीज़ें मिला लूँ। मिलाने के बाद में, क्योंकि जितनी गमले में दम होगा उतना ही आपका पौधा तेज़ी से भागेगा। ये चीज़ मैंने देख लिया कर करके। ये मनी प्लांट का पौधा जो होता है, जो बहुत से कीड़ा ऐसे होते हैं इस मनी प्लांट में कि वो रात को काटते हैं। एक मकड़ा आता है और ऐसा ही हरे रंग का मकड़ा होता है, जैसा आपका पत्ता ग्रिल दिख रहा है, इसी तरह का मकड़ा होता है। तो वो मकड़ा जो ऐसा होता है कि वो रात के समय ही सारी पत्तियां जो है झिंझी बना देता है। तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे वो मकड़ा आपको बहुत ना के बराबर दिखेगा, भुनका जैसा, और वो तुरंत पौधे, जैसे ही पौधे पर बैठता है इस मनी प्लांट के पत्ते पर, वो तुरंत काट देता है। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज़ डालनी है। और दूसरा तरीका जो होता है कि जैसे मनी प्लांट हमारा है घर पे और मतलब सही चल रहा है, तो उस चीज़ का आप इस्तेमाल मत करो, क्योंकि जब सही है तो कोई दिक्कत भी नहीं। एक होती है जैसे मनी प्लांट में एक वो आता है, इससे जोंक वाला कीड़ा आपने देखा होगा, वो धीरे 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 करके रेंगता रहता है, और वो उसे हम जो है जोंक वाला ही बोलता है, और उसे घोंगा भी बोलते हैं। जो मिट्टी में पैदा हो जाता है वो ज़्यादातर वो काटता है। आपको मनी प्लांट का अगर किसी प्रकार से अगर आपको पौधा अगर बनाना है, तो आप लोगों को सामने ये दिखा रहा हूँ कि इस तरीक़ा से आप लोग जैसे मनी प्लांट का सामने देख रहे हो, तो इस तरह की टोपी लेनी है। जैसे मैंने आप सामने जो देख रहे हो, मैंने ये टॉप ले ली है और मैं आप लोगों को लगा के दिखाऊंगा। तो आप लोगों को ये देखना है कि जैसे मैंने ये गमले में ये चीज़ भरा रखी है, तो इसमें मैंने मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करा है। आप लोगों से बेकार कह दूं, आधा कोकोपीट मिलाई है मैंने और आधी वर्मी कंपोस्ट मिलाई है। दोनों बराबर की मिलाने के बाद में ये पूरा गमला मैंने तैयार कर लिया है। तो ये गमला जो है, ये चीज़ मिलाने से इतना फोका गमला हो गया है कि इसके अंदर बहुत वजन कम है और इतनी जल्दी जड़ और रूस आ जाएंगी, इसका कोई जवाब नहीं। तो भैया जी लगाने का जो तरीका होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया है पहले भी कि इस तरह की आपको टॉप काटनी है, जैसे मैंने आपको सामने दिखा दी। तो इस तरीक़ा से आपको लगानी है जी। ये गमले में 4 या 5 जो भी आपको लगाना है, तो इस तरकीब से आप लोग बिल्कुल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरीक़ा से लगाने से कभी भी आपकी कटिंग फेल नहीं होगी और ये बिल्कुल अच्छी तरह से जड़ इसके अंदर आ जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसे रखने का मैं आपको तरीका बताऊंगा कि जैसा आप लोग किसी प्रकार से अगर इसे रख रहे हो, तो रखना इसे ऐसी जगह पे है जैसे छन के धूप आ रही हो। डायरेक्ट तेज धूप में नहीं रखना है, क्योंकि ये मनी प्लांट का जो हम जो बनाते हैं, तो ऐसी जगह पे बनाते हैं जैसे का यहाँ पर धूप बहुत ना के बराबर आनी चाहिए, और जितनी छन के धूप आएगी उतना ही मनी प्लांट का पौधा आपका सुंदर और हेल्थी बना रहेगा। तो भैया ये लगाने का तरीका था, एक गमले में लगभग मैंने 4 या 5 के दौरान कटिंग लगा दी, और इसे ऐसी जगह रख दो आराम के साथ जिससे छन के धूप आ रही होगी, और आपका मनी प्लांट का पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगा। और जैसे ही आप कटिंग जैसे ही मैंने लगा दी, तो इससे थोड़ा थोड़ा हल्का पानी एक गिलास से या किसी मग्गे से इसमें डाल दो आराम से नीचे की तरफ से, और इसे छाँव वाली धूप में रख दो आराम से, और ये इसके अंदर जड़ आ जाएंगी। अगर चाहो तो इसी गमले में जैसे मैंने ये पौधे लगा दिए, तो इसे उखेड़ कर दूसरी जगह लगाना चाहो, क्योंकि हम लोग तो बेचते हैं, क्योंकि हम लोग तो दूसरी जगह लगाएंगे ही लगाएंगे। और आप लोगों को अगर किसी प्रकार से अगर नहीं लगाना है, तो इसी में आप इस तरीक़ा से जो मॉस्टिक मेरी देख रहे हो, वो इसी तरीक़ा से आप जो कटिंग चल जाएगी, और इस तरीक़ा से हम नीचे से इस गमले में इस तरीक़ा से गाड़ देंगे, तो हमारा बिल्कुल तैयार पौधा बनता चला जाएगा, और इतना हेल्दी और सुंदर पौधा बनेगा, इसका कोई जवाब नहीं। और भी आराम से आप बना सकते हो। मैं देखो अब जो पानी डालने जा रहा हूँ इसके गमले में, अब इसमें मैंने पानी डाल दिया। अब ये पानी डाल कर मैं अलग को रख दे रहा हूँ। आप लोगों को अब ये बता रहा हूँ कि अब जैसे मनी प्लांट आपको देख रहे हो, तो मैं इसके बारे में ये बताने जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे मनी प्लांट में जो चीज़ मैं डालता हूँ, तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ डालनी है जिससे आपका पौधा मनी प्लांट का हरा भरा रहना चाहिए, और बीमारी से आप लोग कैसे बचाएं। भैया जैसा आप सामने जो पौधा देख रहे हो कि जैसे मैंने किस तरीक़ा से हरा भरा करा है, तो भैया मैंने देखो ये चीज़ का इस्तेमाल करा है। आप सामने जो देख रहे हो, तो ये जो है जाम है, और जाम का ये डिब्बा जो है हर एक दुकान पे मिल जाता है। यहाँ पर से आप दवाई वगैरह लोगे तो ये हर जगह मिल जाएगा। तो इस चीज़ के डालने से ये पौधा बिल्कुल 100% ऐसा रहेगा, इसका कोई जवाब नहीं, और बिल्कुल काला और सुंदर अच्छा बना रहेगा। मगर इसका डालने का जो तरीका होगा वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ।
तो ये तरीका होता है। जैसे हमने ये इस मग्गे में करीब में आधे लीटर या 1 लीटर पानी ले लिया इस मग्गे में। बहरहाल 1 लीटर मान के चलिए आप, तो 1 लीटर में हम इसका क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, हम जो चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं वही बता रहे हैं आप लोगों को। तो हम जो है इस चीज़ का ऐसा करके करते हैं इस्तेमाल। जैसे हमने ये ढक्कन का एक नपना बना लिया, ढक्कन का ये नपना बना लिया, तो इसमें लगभग करीब में इसमें 20 ml करीब में दवाई जो आ रही है, जो खाद है वो 20 ml के लपेट में आ रही है। तो इस चीज़ में हम इसके तरीक़ा से ये डाल देंगे 20 ml, और इसमें हमने डाल दिया। और डालने के बाद में इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे, तो इसका पानी जो है बिल्कुल काला हो जाएगा। इस तरीक़ा से जो मैंने देखा है कि ये बिल्कुल काला पानी हो गया इस तरीक़ा का। तो आप लोगों को जैसे ही किसी प्रकार से जैसे गमले में अगर डालना है तो इस चीज़ का आप बिल्कुल इस्तेमाल करते रहो। लगभग करीब में हर 15वें दिन में कर लो या महीने के अंतराल में कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अगर 1 महीने में एक बार तो डाल ही दो पौधे के अंदर, तो इससे इतनी जान और इतनी ताकत पौधे में बढ़ जाएगी कि जैसे ये पौधा मेरा देख रहे हो आप लोग, वैसे ही इस चीज़ के डालने से बिल्कुल हो जाएगा। क्यों कि ये चीज़ मैंने इस्तेमाल कर रखी है, और ये देसी वाला ही है। ये जाम जो अंग्रेजी वाला नहीं होता है, ये जाम जो होती है खेतों में डालने वाली, ये देसी नुस्खे की होती है। ये नहीं है कि ये अंग्रेजी है खाद, अंग्रेजी वाली नहीं है, ये देसी वाली है। और ये हर एक दुकान पे मिल जाती है। जाम का डिब्बा अगर आप चाहो तो ले लो। बहरहाल में इतना नहीं हो कि जैसे मैं पढ़ा लिखा नहीं हो ना, इसका नाम भी बता देता मैं। तो ये चीज़ आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ, इस पर बिल्कुल मिल जाएगी जी। और आप इस चीज़ का, और ये एक नहीं, ये किसी भी पौधे पर आप डाल लोगे नहीं तब भी आपका पौधा बढ़िया रहेगा। जैसे और भी पौधे होते हैं, तो आप लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करो। तो ये मैंने देखो इस तरीक़ा से इसमें डाल रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये पौधा मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा और हेल्दी बना रहेगा। अब मैं आप लोगों को ये और बता रहा हूँ कि जैसे आप लोगों की जैसे पत्तियाँ जो काटने हैं उसके बारे में और बताने को रह गया हूँ, तो वो बता रहा हूँ कि हम कौन सी चीज़ ऐसी डाल देते हैं जिससे कि हमारी पत्ती साफ़ सुथरी और बढ़िया रहती है। सामने आप जो देख रहे हैं, ये मेरे पास में जो है मट्ठा है, और ये मट्ठा ऐसा होना चाहिए लगभग करीब में 15 दिन पुराना होना चाहिए। वैसे लोग इसे छाछ भी बोलते हैं और मट्ठा भी बोलते हैं, तो हम जो अपनी हिंदी भाषा में तो मट्ठा ही बोलते हैं। तो इस चीज़ का आप जैसे मनी प्लांट का अगर किसी प्रकार से अगर पौधा है, तो आप लोग जैसे 250 ग्राम मट्ठा और आधा लीटर पानी को इस्तेमाल करो। जैसे मैंने ये 250 ग्राम मट्ठा और आधे लीटर पानी में ये मिलो दिया। मगर होना प्योर खट्टा ही चाहिए। जैसे खट्टा मट्ठा जितना भी खट्टा होगा 15 दिन का 20 दिन का, उतने ही जितने पौधे पर आप डालोगे, तो इससे जो होता है जो वो कीड़ा जो आपको बता रहा हूँ, जो पत्तियाँ काट देता है, जैसे हल्की हल्की छेद हो देती है और ये पत्तियाँ कट जाती हैं और पौधा मतलब हमारा घिनयावना सा लगता है, उस चीज़ के लिए है ये मट्ठा। जितना भी खट्टा होगा उस चीज़ का आप इस्तेमाल करके देखो इस मट्ठे का, बिल्कुल पौधे की पत्तियाँ बिल्कुल भी नहीं कटेंगी और आपका पौधा बिल्कुल सुंदर और हेल्थी बना रहेगा। तो इससे पत्तियों का साइज भी बड़ा होगा और पत्तियाँ भी आपकी हरी भरी रहेंगी और काफ़ी सुंदर और काफ़ी बढ़िया बना रहेगा। तो इस चीज़ का जो है आप लोग करीब में महीना या 15 दिन में जैसे ही आपका पौधा मालूम पड़े कि हाँ मतलब कि हमारा पौधा वैसा हो रहा है जैसे पत्तियाँ काट रही हो, कोई मच्छर वगैरह लग रहा है, तो आप उस चीज़ का आप इस्तेमाल कर दो। जो है इस तरीक़ा से इस्तेमाल करते रहते हैं जिस चीज़ को, जैसा आप लोगों को सामने मैं दिखा रहा हूँ। इस तरीक़ा से हम जैसे इस मनी प्लांट के पौधे पर हमने लगा दिया और काफ़ी बढ़िया करके इसकी धुलाई कर दी। तो अब मैं आपको एक बात और भी बता रहा हूँ कि जैसे मैंने ये तो बता दिया आप लोगों को मट्ठा, तो ये तो बताया है जैसे कोई कीड़ा वगैरह अगर जैसे लग रहा है, मच्छर वगैरह या कीड़ा वगैरह, तो इस चीज़ से वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और आपको जैसे ये पत्तियाँ बिल्कुल चिकनी और बढ़िया करनी है, जैसे चिकनी चमक होती है पत्तियों पर, तो आप दूसरी चीज़ का एक इस्तेमाल कर सकते हो कि ये ठंडा वाला बिल्कुल दूध होता है, दूध जो बिल्कुल कच्चा दूध होता है, कच्चा बिल्कुल प्योर, वो गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे गाय का हो या भैंस का हो, वो ताज़ी दूध होना चाहिए। अगर वो मान लो थोड़े से पानी में इतना सा मिला लूँ हल्का, जैसे 50 ग्राम दूध मिलाने के बाद में थोड़ा पानी में मिला लूँ, उसे कच्चा होना चाहिए। तो उसको आप सुबह ही सुबह जैसे पत्तों पर अगर उसका छिड़काव कर दोगे कच्चा दूध का, तो इसकी ये पत्तियाँ हैं ना वो उतनी चमकदार हो जाएंगी, इसका कोई जवाब नहीं। ये भी चीज़ का मैंने इस्तेमाल करके देखा है
और मठे का जो इस्तेमाल करता हूँ वो इसीलिए करता हूँ क्योंकि जे 15 में या 20 दिन के बाद में अंतराल में करूँगा नहीं तो इसकी जो पत्तियाँ हैं ना, जो कीड़ा मकड़ा जो लग जाता है और ये मच्छर वगैरह, वो इसकी पत्तियाँ बिल्कुल नहीं काटता इस मठे से, क्योंकि इसके अंदर इतना खट्टापन होता है। और ये चीज़ हमने इस्तेमाल करके देख ली है भैया। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो और वीडियो को शेयर कर दियो भैया, वीडियो को सब्सक्राइब कर दियो।